हे गाइस, इट्स मी अंश, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चाइना के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, मिसाइल सीओस बना रहे हैं। मुझे डर है इंडिया को ना उड़ा दें, वैसे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। सो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। I think I'm losing my mind. सो दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं, नहीं चाइना के बारे में बात नहीं करेंगे। पहले बात कर लेते हैं सीओस होते क्या हैं, मतलब मिसाइल सीओस क्या होते हैं। मिसाइल सीओस एक कंटेनर होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप का। कंटेनर शेप कैसे हो सकता है? सिलेंड्रिकल शेप का कंटेनर होता है जिसमें मिसाइल्स कंटेन की जाती हैं, और वहाँ से तो आप मिसाइल्स को लॉन्च भी कर सकते हो। आप नहीं, चाइना करेगा। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इन्होंने कहाँ कहाँ पे कितने कितने मिसाइल सीओस बनाए हैं। सो दोस्तों, ये लोग मिसाइल सीओस कहाँ कहाँ बना रहे हैं। ये 120 मिसाइल सीओस बना रहे हैं यूमन में, और 110 मिसाइल सीओस बनाए हैं इन्होंने हमी में। 29 भी बनाए हैं हैंगिंग बैनर फील्ड में। ओके, और ईयरलियर दिस ईयर, मतलब इस साल से पहले इन्होंने 16 मिसाइल सीओस डिटेक्ट करे गए थे। पीपल्स लिबरेटरी सीओस वर डिटेक्टेड इन द पीपल लिबरेटरी आर्मी रॉक्स फोर्स PLARF में, जिलांटियल ट्रेनिंग एरिया में, आल्सो इन इनर मंगोलिया। बस यही दिन। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात तो है, किसी को पता भी नहीं था, किसी को भी नहीं पता था। वो तो सैटेलाइट ने पकड़ लिया। आपको मैं सैटेलाइट इमेज भी शो करूँगा आपकी स्क्रीन पे। सो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि चाइना को ये बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी हम। सो दोस्तों, यहाँ पे 3 रीज़न निकल के आते हैं कि चाइना को ये बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी। सो दोस्तों, पहला रीज़न है लो के लिए, लॉन्च ऑन वार्निंग। मतलब कि जैसे ही कोई और इनकमिंग मिसाइल आ रही होगी ना चाइना की तरफ, तो ये एकदम से उसे डिटेक्ट कर लेंगे और उसे हवा में ही उड़ा देंगे। मतलब ये वाली जैसे मिसाइल आ रही है, ये इसे हिट करेगी और ये हवा में ही दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। सो इसलिए ये फर्स्ट रीज़न। सो दोस्तों, सेकंड रीज़न है कि वो अपनी पावर बढ़ाना चाहता है, मतलब वो अपनी न्यूक्लियर वॉरहेड्स की पावर बढ़ाना चाहता है। ये रीज़न है सेकंड। और अपनी ऑपरेशनल फोर्सेस को, और बाकी के बचे 78 उन्होंने ICBM को दे रखे हैं। ICBM की फुल फॉर्म आपको मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ। और दोस्तों, तीसरा रीज़न ये है क्योंकि ये फिक्र कर रहे हैं यूएस के डिफेंस सिस्टम की, मतलब यूएस की न्यूक्लियर पावर की ये वरी कर रहे हैं, ये फिक्र कर रहे हैं। तो इसका फ्यूचर में प्रभाव क्या पड़ सकता है। चाइना हो सकता है वो सारे के सारे जो भी उसके दुश्मन है उस पर टारगेट कर दे और उड़ा दे उसे, जो भी उसका दुश्मन। तो इनका ये फ्यूचर पे पड़ सकता है। पर ये थर्ड पॉइंट था, सिंपल। और चाइना इसके बारे में बहुत चिंता कर रहा है, इसलिए वो बना सकते हैं। आपको कौन सा रीज़न अच्छा लगता है, कमेंट्स में प्लीज़ बताइए। सो गाइज, लेट्स मूव टू द रिएक्शंस। पैरा मेरा फेवरेट है। पैरा मेरा फेवरेट है। चलो जी। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे US भैया ये रिएक्ट करते हैं कि वैसे तो उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, उनके पीपल ही रिएक्ट करते हैं कि न्यूक्लियर जो वॉरहेड्स भर रहे हैं ये चाइना के, इससे US को खतरा है। और अगले टाइम तक US के पास से डबल वॉरहेड्स होने चाहिए अपना डिफेंस करने के लिए। और इसके डिपार्टमेंट को, मतलब US के डिफेंस डिपार्टमेंट को इस पर बहुत ज़्यादा अमल करने की ज़रूरत है, और बहुत ही ज़्यादा मतलब इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। ये उनकी जनता का कहना है। वह ज़्यादा अभी तक मतलब ज़्यादा लेवल बड़े पे किसी प्रेसिडेंट वगैरह ने बोला नहीं है। सो दोस्तों, आप देखते हैं कि चाइना ने अपने डिफेंस में क्या बोला है। मतलब चाइना ने अपने आप को बचाते हुए क्या बोला है, नहीं भैया मैंने नहीं किया, मैं धोखे से निकल गई आज, मैं मरी जाऊंगा बस। ये वाला बचाते हुए क्या बोला है। सो चाइना के ना फॉरेन मिनिस्टर्स ने कुछ कहा है और ना ही डिफेंस सिस्टम ने कुछ कहा है। तो मैं क्या बता रहा हूँ आज, सॉरी। इसके जर्नलिस्ट ने कहा है कि वो विंड फार्म्स हैं, और US के जर्नलिस्ट को कहा है कि आप ये अफवाह फैलाना बंद करें। मतलब ये अफवाह, हमारे पास सैटेलाइट फुटेज भी है। वाह। सो दोस्तों, अब आते हैं सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक पे। क्या इंडिया को इसके बारे में चिंता करनी चाहिए? आपके ख्याल से क्या करना चाहिए? वैसे तो मैं पूरा टॉपिक बताऊंगा, फिर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इंडिया को चिंता करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। सो यार देखो, चाइना के बारे में इंडिया को वैसे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पर यह साफ पता लगता है कि इन्होंने US के लिए बनाया है। पर क्या है, तब भी चिंता तो करनी पड़ेगी, हमारा पड़ोसी देश है। वैसे तो इंडिया और चाइना दोनों ने ही कसम खा रखी है, मतलब प्लेज ले रखी है कि वो कभी भी पहले न्यूक्लियर पावर का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, सो वैसे तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पर चिंता करने की ज़रूरत है, पर थोड़ी सी। और ख़ास करके DF-26 की, क्योंकि ये एक ऐसी मिसाइल है इनकी जो दो तरह से यूज़ होती है, मतलब दोनों तरह से मारने पे यूज़ होती है, पर दो तरह से यूज़ होती है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक तो कि जैसे जहाँ पे टारगेट है वहाँ पे भेज दी और वहाँ का एरिया उड़ा दिया, और जैसे कि दुश्मन की मिसाइल आ रही है तो उसके ऊपर अपनी मिसाइल छोड़ देना और उसको हवा में ही तोड़ देना, मतलब ख़त्म कर देना। खत्म। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने कवर किया टॉपिक चाइना और इंडिया का, मतलब इंडिया का तो नहीं था मेन, वो चाइना की मिसाइल सीओस का था। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए कीप सेफ।